दोस्तों, स्वागत है आपका एडुपोर्ट इंडिया पे। आज हम फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन करने वाले थे। इससे पहले इसका एक वीडियो हो चुका है, उसको भी देखना है। और आज हम विस्तृत रूप से फिर से देखेंगे, जो भी पढ़ाई हो गया उसको भी रिवीजन के तौर पे। आज हम नोमेनक्लेचर के नामकरण भी सीखने वाले। ठीक, शुरू करते हैं। उससे पहले हम एक छोटा बच्चा को आप लोग को दिखाना चाहते हैं, बहुत क्यूट सा है। आप आजा आजा, बहुत उत्सुक है आने के लिए। आप चलो, क्या बोलना चाहोगे? बोलो। मेरा मन के बोलना चाहोगे? हम जो बोलेंगे बोलेगा। आज कौन सी पढ़ाने वाले हैं हम? बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोल दो। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और टॉप कीजिए। बोलो तो। टॉप कीजिए। कितना प्लस? बोलो। 500 में 480 प्लस लाइए। 500 में 480 प्लस लाइए। और हमें मिठाई खिलाइए। हमें मिठाई खिलाइए। ठीक ठीक। आप जाइएगा। हाँ। आप घर जाइएगा। हाँ। खाना खाए? खाना। हाँ। जाइए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक, कार्बन। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है, ध्यान देना। कार्बन 118 तत्व कुल ज्ञात है ना, में 117 तत्व के जितना पावर नहीं ना, अकेले पावर कितना है कार्बन में? किसमें है? खाली कार्बन का अध्ययन करने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग करते हैं, सिर्फ कार्बन के अध्ययन करने के लिए। जितना यौगिक 117 यौगिक जो है ना, यानी कि 117 तत्व जो है, 117 तत्व जितना यौगिक नहीं बनाएगा उन कार्बन अकेले बनाता है। इसीलिए हम कार्बनिक यौगिक में सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन का। ध्यान रखना, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। कार्बन क्या है? अधातु है, और इसमें बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाखों यौगिक, करोड़ों यौगिक बनाते हैं। और कार्बन में जो ऐसा गुण पाया जाता है, जितना 117, सीधे समझ, 117 तत्व जो है ना, जितना यौगिक नहीं बनाएगा, कार्बन की करता है? अकेले बनाता है। समझ गया? इसीलिए कार्बन के लिए अध्ययन करने के लिए हम पूरा क्या कर दिए? अध्ययन करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, 3 बांटा जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, किसे? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक, इनऑर्गेनिक में ये सब आ जाता है। ऑर्गेनिक में सिर्फ हम किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन का। किसका? कार्बन का। ध्यान रखना। ठीक, अब देखो कार्बन, इसीलिए कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। अद्वितीय मतलब क्या हो? क्यों? ठीक है, ले खोल लो। देखो, कार्बन को अद्वितीय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देना। ठीक, अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे यौगिक बनाने की क्या है? क्षमता है। क्या है? ऐसे भी तुम लोग जानते हो, अद्वितीय तुम लोग समझते हो, व्याकरण में होता है। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई नहीं, जिसके समान कोई नहीं है। तो कार्बन क्या है? अद्वितीय तत्व है। ध्यान रखना। अब ध्यान दो, कार्बन के बारे में ना कहा जा रहा था कि कार्बन जो है ना, सभी सजीव में पाए जाते हैं। कार्बन के बिना शरीर का भी निर्माण नहीं होगा, कोशिका का भी निर्माण नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है, यानी कि हर जगह कार्बन उपलब्ध है। और ग्रीन मार्कर यूज नहीं था करना। ठीक, कार्बन क्या बोले? कार्बन सार्वभौमिक तत्व क्या है? यानी हर जगह ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हर जगह पाया जाता है। और शरीर में बोलेगा कितना परसेंट? तो लिखा है 18%। कितना परसेंट? 18%। ध्यान रखें, कार्बन क्या है? सार्वभौमिक तत्व। इनमें अद्वितीय क्षमता होती है, यानी बहुत सारे यौगिक बनाते हैं ये। ठीक, ये ध्यान रखना। अब देखो, कार्बन में ही आता है जीवन शक्ति सिद्धांत। इसी में आता है जीवन शक्ति, मतलब कि जब सबसे बोलेगा सबसे पहला कृत्रिम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरिया। तो प्रारंभिक मान्यता के अनुसार पहले जमाने हम लोग कहते थे कार्बन यौगिक, कार्बन के यौगिक का निर्माण ना सिर्फ प्राकृतिक रूप से हो सकता है। किस रूप से हो सकता है? प्राकृतिक रूप से। मानव होकर निर्माण नहीं कर सकता है। मानव होकर निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, वोहलर। क्या नाम था उनका? वोहलर, जिन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म करके, किसको गर्म करके? अमोनिया साइनेट। ध्यान देना थोड़ा। जिन्होंने अमोनिया साइनेट को गर्म करके NH4CNO
को गर्म करके किसका निर्माण किया? NH2CO NH2 का निर्माण किया, यानी कि अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। कौन? बोहलर साहब। कौन? बोहलर। ये बोहलर कौन थे? वर्जिलियस के शिष्य थे। कौन थे? वर्जिलियस के। अब बोलेगा कि जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो वर्जिलियस दिया। किसने दिया था? वर्जिलियस। अब बोलेगा उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? तो वर्जिलियस है। कौन है? उत्प्रेरक मतलब समझते हो ना? उत्प्रेरक के खोजकर्ता कौन है? वर्जिलियस। यहां तक लिखने की कोई जरूरत है? नहीं। अब ध्यान रखना, इसमें 3 नया चीज भी लिखा रहे हैं, कॉपी खोल ले, लिख जल्दी। बोहलर तो पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए ही थे, ये तो लिखे लोगे। अद्दुक और जल्दी लिखो। अरे ग्रीन मार्कर का यहाँ काहे रख दियो? ग्रीन मार्कर क्या बोला था यूज नहीं करने रे? बहुत दिन से इसलिए बोल रहे थे, कमेंट देखे थे हम। कोलबे जो है ये निर्माण किए थे एसिटिक अम्ल का। ये कार्बनिक यौगिक है, दूसरा कार्बनिक यौगिक यही है, एसिटिक अम्ल का। कोलबे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3C+OH। तीसरा लिखना मेथेन का बर्थेले। मेथेन यानी कि मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। लिखो जल्दी। उत्प्रेरक के खोजकर्ता वर्जिलियस ही हो जाएंगे, कोलबे हो जाएगा एसिटिक अम्ल, दूसरा कार्बनिक यौगिक यहां लिखना। क्या सर? एसिटिक अम्ल का ये खोजन किए थे कोलबे। जैसे वो किए थे किसका? यूरिया का, बोहलर। लिख लेना, बोलना। दोनों जाइए। दूसरा कार्बनिक यौगिक यही है, कौन? एसिटिक अम्ल। दूसरा कार्बनिक यौगिक, और मेथेन का निर्माण किया, तो ये भी तीसरा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा मेथेन। लिख लिया? हाँ। ध्यान दे इधर। कार्बन परमाणु संख्या 6, कार्बन क्या है? अधातु। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें एक जीवन शक्ति सिद्धांत आया था, जिसके अनुसार कहना क्या था? वर्जिलियस दिए थे। कौन क्या कहना था? कि कार्बन के यौगिक का निर्माण सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही हो सकता है, मानव करें कि कृत्रिम रूप से उसका निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इसी सिद्धांत को गलत साबित किया था बोहलर साहब ने। अमोनिया साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में किसका निर्माण किया था? यूरिया का। इसीलिए पहला कार्बनिक यौगिक बोलेगा कौन होगा? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। कोलबे किए थे, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3C+OH। बर्थेले किए थे, मेथेन के खोज करता है CH4। मेथेन के बारे में तुम लोग को बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखना, जखने कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन के बारे में जानना भी जरूरी है। कार्बन कौन सी गुण होता है, तुम लोग ध्यान रखना। कार्बन अगर इतना सारा यौगिक बनाता है, इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन गुण। लिख के डैश देना, श्रृंखलन गुण। समझना थोड़ा स्थिर से। श्रृंखलन गुण आज तुम लोग अभी तक पढ़ चुके हो। पता कार्बन किस वर्ग में? कार्बन किस वर्ग में? 14वां वर्ग 14 में। कार्बन किस वर्ग में? वर्ग 14 में। वर्ग 14 को क्या कहा जाता है? कार्बन ग्रुप कहा जाता है।
कार्बन, कार्बन सिलिकॉन हो जाता है, कार्बन के बाद क्या होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, तकर बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम टीन, कैसे गीत सुनोगे ऐसे कुछ। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और पीबी। ठीक, देखना इसमें थोड़ा और एक चीज बता रहा है, कार्बन में क्या पाया जाता है श्रृंखलन गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है बहुत ज्यादा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। इधर थोड़ा देखो, श्रृंखलन गुण बता रहे हैं, कार्बन में श्रृंखलन गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए बहुत ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है। उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। आइए ध्यान रखना एक बहुत ही अच्छा बात, किस कार्बन ग्रुप में किसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता, तो लेड में श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। किसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है, लेड में। ध्यान रहेगा, किसमें सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कार्बन में। और श्रृंखलन गुण में लिखना थोड़ा, देखो परमाणुओं का परमाणुओं का आपस में, परमाणुओं का आपस में, परमाणुओं का आपस में परमाणुओं का आपस में आसानी से बंधन बनाकर, परमाणुओं का आपस में आसानी से, परमाणुओं का आपस में आसानी से बंधन बनाकर, बंधन बनाकर, उमर सर्जिक शादी वाला है, परमाणुओं का आपस में आसानी से बंधन बनाकर, फिर से मिलाओ, परमाणु का आपस में आसानी से बंधन बनाकर आपस में ही जुड़ते जाना, आपस में ही जुड़ते जाना श्रृंखलन गुण कहलाता है। आपस में ही जुड़ते जाना श्रृंखलन गुण कहलाता है, श्रृंखलन गुण कहलाता है, श्रृंखलन गुण कहलाता है। जैसे तुम एग्जांपल दे सकते हो, सबसे पहले देखना कार्बन, कार्बन देखते हो ऐसे ऐसे रहता है, कभी कभी कार्बन टेढ़ा भी रह सकता है, ऐसे करके जुटेगा, ऐसे भी रह सकता है, ठीक। तो मतलब कि परमाणु क्या होगा आपस में जुटते जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे चेन रूल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं चेन या श्रृंखलन गुण बोलेंगे, क्या बोलेंगे चेन रूल। अब ध्यान रखना, बता कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, मतलब संयोजकता रे 4 होता है, तो 4 होता है तो एक 8 पुराना है, संतुष्ट होगा 8 पूरा के, एक 4 इलेक्ट्रॉन का ना त्याग करना पड़ेगा, चाहे ग्रहण करना पड़ेगा, और धातु है तो ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन 4 के इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन की क्या करता है साझेदारी करता है, क्या करता है और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि एक दूसरे के बीच साझेदारी होता है, तो कौन बंध सहसंयोजक बंध, सहसंयोजी या सहसंयोजक बंधन बोलते हैं इसको, सहसंयोजक बंधन। इसीलिए तुम लोग जानता है बोला जाता है कार्बन सहसंयोजी यौगिक है। कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्यों है, क्योंकि क्या है सहसंयोजी बंधन बनाता है, क्योंकि इसके पास इसके एक वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, 4 गो है तो 4 गो फिर एक चाहिए, तो 4 गो एक चाहिए तो ओकरा खातिर बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए क्या करता है बंधन बनाता है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन का, क्या करता है साझेदारी का मतलब होता है ये अगर 4 गो लेगा तो 4 गो देगा भी, साझेदारी करता है और ये क्या होता है संतुष्ट हो जाता है। तो साझेदारी जब इलेक्ट्रॉन में साझेदारी होती है तो कौन बंधन बोलते हैं सहसंयोजी बंधन, इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं केटेशन प्रॉपर्टी, यानी कि श्रृंखलन का गुण, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। कार्बन धातु है कि अधातु है, अधातु है। आगे कल उस दिन तुमको लिखाए थे कार्बन की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय, क्या होती है समचतुष्फलकीय, लिखना क्वेश्चन लिखना नोट करके, कार्बन की संरचना समचतुष्फलकीय होती है, किसने कहा कार्बन की संरचना समचतुष्फलकीय होती है, किसने कहा, लिखना लीबेल एवं वांट हॉफ,
वन टॉप के बारे में तुम लोग को क्लास 10 में बताए थे, कुछ याद है? हाँ। वन टॉप केमिस्ट्री के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। क्या क्या नाम लिखा है? लीबेल, लीबेल एवं वन टॉप, लीबेल एवं वन टॉप। लिख रही हो? अब ध्यान दो, इसकी उपस्थिति प्रकृति में ये देखो संयुक्त अवस्था में भी उपस्थित है, मुक्त अवस्था में भी उपस्थित होता है। जैसे बोलेगा शरीर में किस अवस्था में उपस्थित है? कार्बन तो उपस्थित है। हाँ। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। आज देखो वायुमंडल में उपस्थित है। कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। हाँ। कितना परसेंट? 0.03%। ठीक है। आज बताना, तुम लोग को बताए हुए सौरमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सौरमंडल में बताएं तो रहा। एल्युमिनियम है शायद। बताएं तो रहा। ऑक्सीजन है। चीटिंग बार मारबो करेंगे, गुस्सा हो रहेगा तभी। सौरमंडल में बोल रहे हैं हाइड्रोजन होगा। दिमाग कहाँ है बकलू? मारेंगे भी। सौरमंडल में बोले क्या हुआ? हाइड्रोजन होगा। सौरमंडल में बोले क्या होगा? हाइड्रोजन। कितना परसेंट? 78%। अब वायुमंडल में बोलेंगे तब ना 78%। कौन चीज? नाइट्रोजन। तब पृथ्वी पर ऑक्सीजन। धातु कौन सी होगा? बताएं। ऑक्सीजन 21%, वायुमंडल में 21%। धातु क्या होगा? एल्युमिनियम। क्या होगा? एल्युमिनियम। तब बकलू। अब देखो हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया था सब। हाँ। याद है? पूछे बता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा श्रेणी आएगा? बताओ जल्दी। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस। बता, अगर सूत्र पूरा बता। सूत्र बताइए ना दिया। अब 5 तक कम से कम बोलो ना, इसका निकाल के बोले थे याद करने के लिए। डायरेक्ट याद करने बोलिए। इसका तो आसान है, सब बोल देगा। इसका सब वही तो इसी पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। बताओ जल्दी। प्रोपेन का सूत्र बता। तू बता रहे। प्रोपेन का सूत्र बता। C3H8। ब्यूटेन का? C4H10। हेक्सेन का? C6H12। C6H14। C6H14। अच्छा। मेथेन का? CH4। ई याद रहेगा सभ्य बन जाएगा। ई याद रहेगा नहीं बनेगा कौन, ध्यान रख। ई याद नहीं रहेगा तब नहीं बनेगा कौन, याद रहेगा तो सभ्य बन जाएगा। अभी इसी पे करेंगे। ठीक। अब देखो हाइड्रोकार्बन होता है 2 प्रकार। कितना प्रकार का? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आएगा। क्या आएगा? जिसका सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। इसी पे हम बैठाते हैं n बराबर 1 रख के, n बराबर 2 रख के। 3 4 5। एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। क्या कहते हैं? पैराफिन भी कहते हैं। और इसको हम बताना भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये बताने की कोई जरूरत है भी नहीं ना। कुछ चीजें हैं जिसको हम पूछ लेते हैं। पूछ लें? ठीक, पूछते हैं, ध्यान देना। अच्छा बताना, एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अच्छा बताना अब कि एल्काइन में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। लिखो। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार और लिखो, थोड़ा समझा देते हैं। इसके 2 प्रकार और दे देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। एक होता है खुली श्रृंखला, एगो बंद श्रृंखला। क्या? खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। चलो लिख। हाइड्रोकार्बन के अन्य प्रकार, हाइड्रोकार्बन के अन्य प्रकार, इसको ध्यान रखना है तुम लोग को, बहुत ही अच्छा रहेगा।
अरे तो करने उल्टा दी। हाँ, उसके बाद कुछ चीजें हैं नामकरण में, उसको देख लेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे नामकरण की चीजों का। कल सजातीय सरिणी हो गया था क्या? हो गया था। हाँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात। क्या बोले तुमको लिखना? हाइड्रोकार्बन के अन्य ठीक। प्रकार। हाइड्रोकार्बन लिखना, पहला लिखना खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ समझा रहे हैं तुमको। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। एग्जाम्पल देना। इसमें तुम्हारा एल्कीन सदस्य जितना होगा सब भी आएगा, एल्काइन सदस्य जितना होगा सब भी आएगा, और एल्केन श्रेणी जितना होगा सब भी आएगा। की देखा? एल्कीन श्रेणी जितना होगा सब भी आएगा, एल्काइन और एल्केन सब भी आएगा। लेकिन यहाँ पे देना दूसरा लिखना बंद श्रृंखला वाली, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। बंद श्रृंखला वाले में बेंजीन तुम लोग देख सकते हो, बेंजीन का अल्टरनेट बनता है ना। अरे हाँ, अल्टरनेट आराम से बना लो। दे 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 दे। का नाम बन जाता है। चलो ठीक, डबल सिंगल वन, डबल वन सिंगल वन। देख इसी तरह बनेगा। बेंजीन का बना लेना, इसमें लिख लेना खुली श्रृंखला में एक गंधहीन होता है, नोट करके यहाँ गंध होता है। गंधहीन होता है कि गंध? ये गंधहीन होता है, यहाँ गंध होता है, ओह, विशेष प्रकार की गंध होता है। लिखो पहले, उसके बाद समझा देते हैं फिर से। इसमें गंध होता है लिखा कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक में गंध होता है और ये गंधहीन होता है। ठीक, मेन तो नामकरण इससे पहले ही सब पढ़ चुके हैं, समझ गए? नामकरण अच्छे से समझना। ठीक, साधारण नाम तो तुम लोग को पता ही होगा। हाँ। देखो फेयर जाके देखोगे, जो चीज थोड़ा दिक्कत होता है उसी चीज को हम बताएंगे। फेयर जाके देखोगे, जैसे कि तुम लोग को पता है साधारण नाम एसिटिलीन वाला ये सब बताए हुए है ना। अभी हम सिर्फ IUPAC नेम जिसको कहते हो, यानी कि IPA के नेम, उसको बताएंगे हम। समझ गए? ये समझ गया कि समझाना पड़ेगा? समझ गए। देखो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ध्यान रखना। मानो ना एल्केन श्रेणी के सदस्य लेते हैं, CH4। देखना ये खुली नहीं है, ये खुला नजर आ रहा है। लेकिन बेंजीन को देखते हैं, C6H6, क्या हुआ रे? ये बंद थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ, ये अपने दिख जाएगा। क्या दिखेगा? अपने दिख जाएगा। अपने दिखेगा। ये अल्टरनेट बनता है ये। ठीक, समझ गया? तो ये बंद दिख रहा है, ये क्या दिखा है? खुला दिखा रहा है। ठीक, ये दिख जाएगा। ठीक, और किस में गंध होता है? तो बंद में गंध होगा। बंद करेंगे तो गंध होगा, खुला रहेगा तो गंध नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान दे, फंक्शनल ग्रुप हम जैसे लिखेंगे ना, अभी नामकरण के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तुम लोग उसको भी ध्यान रखना। ठीक, सबसे पहले हम नामकरण लिखो, एल्केन का नामकरण, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे हम ध्यान देंगे, उसको करेंगे। ठीक, एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। अस्थिर से समझना। ठीक, स्पीड में नहीं समझ आएगा ये। एल्केन का नामकरण 10वां में जितना है उतना बता दे रहे हैं तुमको। एल्केन का नामकरण, एल्केन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है? संतृप्त है। हाँ, संतृप्त है। एल्केन क्या है? संतृप्त है। और संतृप्त में वो दोनों आ जाता है। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दो, कहता है एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य समान नाम से जाने जाते हैं। पहले एल्केन का नामकरण लिख लिया, पॉइंट में लिखना, एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है
एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी में लिखना, एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य, एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य सामान्य नाम से जाने जाते हैं। एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य सामान्य नाम से जाने जाते हैं। सम्मान नाम से जाने जाते हैं। सम्मान नाम से जाने जाते हैं। समान नाम से जाने जाते जाने जाते हैं। ध्यान दे आप इधर। एल्केन है, इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस दो। 2। ये तो बार बार पूछा गया, ये सब चीजों को देखना। अब इनके 4 सदस्य, पहला सदस्य क्या होगा? CH4। देखकर समान नाम क्या है? मीथेन। मीथेन। मेथेन भी लिख देता है। क्या लिख देता है रे? मीथेन। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? C2H6 एथेन। एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। एथेन। उसके बाद देगा C3H8 क्या हो जाएगा? प्रोपेन। उसके बाद देगा C4H10 क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्या बोला तोरा नोट्स? अभी हम जो लिखा है कि एल्केन श्रेणी के 4 सदस्य को समान नाम से जाना जाता है। 4 सदस्य यहां तक हो गया। अब जो सदस्य आता है, अब 5वां आएगा। तो देखो, अब जो सदस्य आएगा ना, इसको ना 5 को ना ग्रीक भाषा में पेंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है 5 को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? पेंटेन। पेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटा। देखना, 5 को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? पेंटा कहा जाता है। इसमें जोड़ना क्या होता है? एन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? एन। देखो, अब 4 सदस्य के बाद क्या हो जाएगा? इस तरह का बात करेंगे, एन सब में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सब में जोड़ेंगे। तो 5 की ग्रीक नाम क्या है? पेंटा। 5 का और 6 का हेक्सा। 6 का हेक्सा। 7 का हेप्टा। 8 का ऑक्टे। ऑक्ट। क्या? ऑक्ट। 9 का नोन। 9 का क्या? ध्यान रहेगा ये। ऐसे तो इसी तरह निकाल लेंगे आगे। तो आगे देखो, C5H बारे हो जाता है। इसी तरह आगे किया गया नामकरण। C5H बारे मतलब पेंटेन। पेंटेन। एन लग जाएगा तो पेन हो जाएगा। C6H14 हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। C7H16 क्या हो जाएगा? हेप्टेन। क्या हो जाएगा? हेप्टेन। निकाल लोगे इसी तरह। याद तो इतने तक रखना, आगे निकलते जाएगा। लिख जल्दी, एकदम स्थिर से लिखना। इस एग्जाम्पल को स्थिर से लिखते जाओ, जाके घर पे रिवीजन करेगा, अपने याद होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्बन IUPAC नेम पढ़ रहे हैं। तो वो तो पढ़े थे, चैप्टर का नाम है IUPAC नेम। एल्केन श्रेणी का समझ गया ना? IUPAC नेम क्या होगा? समझ गया? ऐसे हम तुम लोग को जब पढ़ाए थे, उसमें समान नाम के साथ भी IUPAC नेम बताए थे। समान नाम तुम लोग याद कर लिए हो। समान नाम तो याद करना ही है। अब तुमको हम IUPAC नाम बता रहे हैं। ठीक, ये सब IUPAC नेम ही है। ठीक हो गया? लिखो लिखो लिखो। जान इसी 2 चैप्टर में तत्वों के वर्गीकरण में कार्बन एवं यौगिक। इस चैप्टर के भारी नहीं समझना है। जैसे पहला चैप्टर है वैसे यह चैप्टर बनाना है, बार बार रिवीजन करके। दिक्कत होगा ककरो से पूछ लेंगे, जरूरी नहीं हमसे। तुम्हारे सर में क्लास में भी आते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। लिख लिया? ठीक। इन चीजों को उम्मीद करते समझ गया। इन नोट्स में लिख लेना। लिख लिए? अब देखो, एक 5 को ग्रीक भाषा में, किस भाषा में? ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? पेंटा कहा जाता है। 6 को क्या कहा जाता है? हेक्सा। ठीक। अब देखना, अब लिखना, पॉइंट करके लिखना
एल्केन के अणु से, लिखना, एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एल्केन के अणु से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो समूह आता है, जो समूह आता है उसे एलिकल समूह कहते हैं, यानी कि एल्काइल समूह रे, एलिकल समूह कहते हैं, एलिकल समूह कहते हैं। लिखना, एलिकल समूह का नामकरण, हाँ इसी में लिखना, एलिकल समूह का नामकरण, एलिकल समूह का नामकरण में, एलिकल समूह का नामकरण में संगत, संगत, संगत एल्केन के नाम से, एल्केन के नाम से एन हटाकर, एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ दिया जाता है। एल्केन के नाम से एन हटाकर इल जोड़ दिया जाता है। एल्केन के नाम से इल हटाकर, एन हटाकर, एन हटाकर इल जोड़ दिया जाता है, एन हटाकर इल जोड़ दिया जाता है। इल जोड़ दिया जाता है, इल जोड़ दिया जाता है। चलो अब समझते हैं। सबसे पहले देखो CH4 रहता है, एल्केन से ही ज्ञात करते, इधर ध्यान दे। CH4 रहता है, MC क्या है, हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन माइनस कर देंगे, क्या होगा, CH3 होगा, होगा। मीथेन, तो मिथाइल, मिथ पहले लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे रे, मिथ, मिथ। आप कौन सी जोड़ेंगे, इल, एन हटा के इल, मिथ होगा। इल जोड़ेंगे तो नहीं होगा, मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल। EIC को क्या लिखते हैं, मेथिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथिल, मेथिल। इल जोड़ेंगे नहीं हो जाएगा मेथिल, मिथ होता है, इल जोड़ेंगे क्या होगा, मेथिल होगा। तो CH4 में क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन खत्म। उसी तरह देखो C2H6, क्या C2H6, C2H6 में एक हाइड्रोजन घटा दो, क्या होगा, C2H5, 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 तो क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल। इसी को लिखता है एथिल या इथाइल। क्या लिखेंगे, एथिल या इथाइल, ठीक, क्या होगा, एथिल होगा। क्या हो जाएगा, एथिल होगा। ये समझ आ रहा है ना, इल जोड़ रहे हैं सब में। इथ होता है, इल जोड़ेंगे तब क्या होगा, एथिल। मिथ होता है, इल जोड़ेंगे क्या होगा, मेथिल। उसी तरह देखो C3H8 होता है, -H क्या होगा, C3H7 क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपिल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जल्दी एग्जांपल लिखो, एग्जांपल यहाँ तक जल्दी लिखो। अब हम दोनों मिला के जानेंगे कैसे नामकरण करना है। प्रोपाइल हो जाएगा ना, प्रोपिल थोड़े होता है, प्रोपाइल कर लेना है, पर गलत है, प्रोपिल गड़बड़ा जाएगा। परोपना होता है तो प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक, ये सही है। पेंटिल हो सकता है, पेंटिल हो जाएगा, आगे पर तब। यहां तक समझ आ गया। अब हम दोनों मिला के दे देता है, तब क्या ऐसे करेंगे, सो देखना, बोलना ही मिटा देते हैं। मिटा दे, चल देखो, अब दोनों मिला के देते हैं। हम जैसे लिखेंगे पहले लिख लेगा, तब स्थिर समझेगा, ठीक, लिख लेगा, थोड़ा
हम बनाएंगे ना, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे अस्थिर से, तुम लोग भी क्वेश्चन लिख लो अब तब समझेंगे। लिखना CH3 बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH3। चलो ऐसे वाला बताए थे, थोड़ा क्या अस्थिर समझ नहीं आया था, समझाते हैं देखो अभी अभी अस्थिर से समझना, एक एक पॉइंट को एक पॉइंट बताएंगे, फिर दिन क्या रुकेंगे, पूछेंगे समझ आया तब बढ़ेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले इसमें मेथिल की चर्चा है, ध्यान दे, मेथिल की चर्चा है ना। हाँ। तो मेथिल देख लेते हैं। और सबसे पहले बताओ ये एल्केन श्रेणी का है, कैसे पता चलेगा एल्केन श्रेणी का? अरे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन होगा, क्या होगा? एल्केन। अब ध्यान दे, सब जगह मेथिल दिख रहा है, मेथिल दिख रहा है। तो अब देखो ये अलग तरह का चीज है ना यहाँ पे, अलग निकला हुआ है। ये जन्ने से नजदीक होगा 19 गिनेंगे, हम इन्ने से गिनेंगे तो 1 2 3 4 अब 5 हो जाएगा, तो ये चौथा में आया। लेकिन इन्ने से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा? दूसरा में आया ना रे। हाँ, जन्ने से नजदीक होगा 19 गिनेंगे, क्या करेंगे? उधर से जिधर से नजदीक होगा उधर से ही गिनेंगे। ये ध्यान रहा, हाँ। गिनेंगे किधर से? ये गलत है, गिनने का तरीका ये गलत है। कौन सही है? नीचल का से, जन्ने से नजदीक होगा ये वाला 19 गिनेंगे। ये समझ आया? ये पॉइंट समझ आ गया ना। हाँ। अब आगे चलते हैं, देखो क्या में आया बताओ? 2 नंबर 2 में 2 आया। अब देखो संख्या के बाद हाइफन देंगे, क्या देंगे? हाइफन। अब क्या है? मेथिल है तो मेथिल दे देंगे, क्या देंगे? मेथिल 2 मेथिल। अब देखते हैं कार्बन क्या है, 5 गो कार्बन, क्या गो? 5 गो। 5 है रे। हाँ, क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन। पेंटेन। समझ आया नोमेनक्लेचर? हाँ, जल्दी छापो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आता नहीं, कुछ दिन पहले ये बताए थे। हाँ स्थिर से समझो। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। चलो तुम लोग खुद से बनाएगा, बनाओ उसके बाद हम बताएंगे। सॉल्यूशन तो हो गया। बना बन गया है। अच्छी बात है। हेप्टेन बन गया। हाँ, चलो देखते हैं फिर से, ठीक है। अस्थिर अस्थिर समझेगा ना, चैप्टर आसान है। नहीं तो जो आएगा ना कहेगा करने करने कार्बन भेज रहा है। देखो इधर, देखो इधर, समझते हैं आप। देखो सबसे पहले एक गो है, आगे दो गो रहेगा, तीनों गो रहेगा, लेकिन अभी एक वाला बता रहे, ध्यान दे। सबसे पहले नजदीक वाला हम देखेंगे क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें कौन सी में है? 4। इधर देखते हैं 1 2 3 दोनों बराबर है, किधरों से लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 आया। सबसे पहले 4 दे दिए, उसके बाद क्या आएगा? मेथिल। क्या आएगा रे? मेथिल। मेथिल है क्या? कार्बन 7 गो। 7 में कौन? हेप्टेन। बस दे देंगे, इतना आसान है, लिखो। बन गया सबसे। अगला क्वेश्चन दें, बन जाएगा। हाँ, ठीक है देते हैं, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देते हैं। बस ये टाइप 1 था, अस्थिर से वो भी समझ लेना। ध्यान दे, लिखते हैं हम क्वेश्चन।
CH3 लिखो, CH2 CH CH2 CH2 CH CH3 CH3। जल्दी लिखना। अब चलो अगला क्वेश्चन भी लिख ही देना। बना लिए। बना लिया ऊपर वाला? हाँ बहुत अच्छा। चलो देखते हैं। इसको बनाना है, इसको बनाना है, ये चीजें हो जाएगी। तीसरा भी लिख देते हैं। तीनों बना लोगे सही तरीका से, फिर आएंगे अपने दुनिया में। CH3 CH CH2 CH, अरे CH3 CH3 चलो अस्थिर से बनाना। तो सरकार की है। अस्थिर से बनाने के बाद जरूर बनेगा। राइटिंग कितने सुंदर है। दिख रहा है हो सकता है बेस्ट क्वालिटी में दिखता होगा ना। क्या हुआ? लाइट कम कर दे। बनाओ तुम लोग, तब तक रखते। चलो देखते हैं आप कैसे बनेगा। ठीक, अस्थिर से समझना। देखो इसमें दो चीज दिल है। क्या दिल है? तो पहले ऊपर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 आया। ध्यान दे, इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर से देखो 3, पहले 3 में आया, तक 7 में। 7 3 कितना होता है? 10। 7 3 इधर से गिन। पहले 2 में आया, तब कहते हैं 5 में। 5 2 ककरा में कम? कौन 6 में आया? हाँ 6 में आया, तैयो कितना हुआ? 9 हुआ। कितना हुआ रे? 6 में आया, ठीक है। 9 हुआ, ये कितना? 7। तो कौन काम? 7 वाला काम, यानी कि निचल का काम तो लेंगे कौन? निचल का लेंगे। कौन सी लेंगे? समझ आया? पहले ऊपर का लिए एक बार से क्या 2 अच्छे ना 5 ये 5 में है, 5 में होगा। हाँ इधर से 1 2 3 4 5। तो पहले ये 2 में, ये 5 5 2 7। ये आया कहता है 3 में, ये 6 में। 6 3 9। तो कम कौन वाला? निचल का वाला। निचल का वाला लेंगे। ये समझ आया? तो अब देखो, अब कुछ है ये नहीं है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले कौन आएगा बताओ? बच्चा की बोलेगा, सजी भूल गए। चल देखिए, 2 और 5 जोड़े, पहले कौन चाहिए? 2 आया, आता के बाद 5। अब की करेंगे? देखो 2 आया तो 2, पहले 2 संख्या के बीच कोमा देना। क्या देना है? आता के बाद कौन सी? 5। कौन सी? मेथिल। कौन सी रे? मेथिल। क्या गो? 7 गो। 7 गो ना? कौन सी? हेप्टेन। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर से 2 आया नजदीक तो 2 ले लिया, उधर से 3 में नजदीक आया 2। नहीं, बिल्कुल गलत है। एक ही तरफ से दोनों एक तरफ से, बिल्कुल समान तरफ से लेना है। कभी भी जब 5 तब 2 लिखेगा तो गलत हो जाएगा। पहले कौन? 2 तकर बाद 5 2 5 मेथिल हेप्टेन। समझ आया?
अब तुम नजदीक वाला से कर सकते हो, जे दी तोरा टिक लगाना होगा लगा ले, समझ गया तो कुछ कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तब उसी तरह ये बन जाएगा। इसको ध्यान देना, इधर ध्यान दे, 1 2 3 4 आ कौन ची 5 दोनों तरफ से 3 1 2 3 दोनों तरफ से कथी 3 3 3 में 2 बार 3 कोमा 3 आ कौन मेथिल होगा क्या गो डाई। अच्छा दुग है तो डाई हो जाएगा, दुग है ना ये वाला, ये छोड़ दुग है क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाई मेथिल। 4 5 गो 5 गो है मेथिल कौन सी हो जाएगा हेप्टेन की पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। तो 3 3 डाई मेथिल पेंटेन, कोई दिक्कत। उसी तरह नीचे वाला बन जाएगा, नीचे वाला का नाम बताओ जल्दी। उसमें भी तो डाई होगा, किसमें ऊपर का वाला। ऊपर वाला में डाई कैसे होगा, 2 में नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा तो वो कौन था तू वो दुग है तो हो जाएगा, डाई करो यहाँ 2 को छोड़ वाला रहेगा डाई हो जाएगा 2, अरे दुग संख्या आ रहा है आ 3 को आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 6 आ जाएगा, आया 2 4 6 क्या बनाया था दिखाओ तो, दिखा नहीं सेकंड समझे थे। अच्छा सर अभी अभी बनाओ इसी तरह से बनाओ, 2 4 6 आएगा, और कौन सी आ रहा है बता। ट्राई मिथाइल हेप्टेन। 2 4 6 एक के तरफ से लेना है, एक की तरफ से लो ना, 1 2 3 देख 4 इधर। 5 2 4 6 ये आएगा। हाँ बराबर है क्या, कौन सी 2 है 4 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। 2 4 6 दो पर है उधरों से दो पर है, हमें क्या ना लिया 2 4 के ना ले बकलोल हाथ है, देख इधर दिक्कत तो सूर्यम क्लियर 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो इधर से सबसे पहले देखो ये 2 आया है, आता के बाद इधर से कितने आया 4 आया, आता के बाद कितने आया 6 पर 6 आया, इधर से देख 1 2 आता के बाद ये कितने में आया 4 2 चार। 4 6 में 6 में आया, तो दोनों तो बराबर है, तीन दिक्कत क्या है, तो ये तो दू कैसे आ गया तो पहला वाला नहीं सब दोनों ठीक है, दोनों तरफ से बराबर है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 आता के बाद ट्राई मेथिल हेप्टेन। हेप्टेन 2 4 6 ट्राई मेथिल हेप्टेन के बीच में क्या पड़ेगा हाइपन पड़ेगा, समझ आया ये ठीक। अगला चलो अगला लिखना, क्या हो सर सोना है क्या, चलो अब लिखना एल्कीन का नामकरण, एल्केन का नामकरण हो गया ठीक। एल्कीन का नामकरण एल्कीन का नामकरण अपना समय में करहावो लगता था, सही बता रहे हैं, जानवे नहीं करते चैप्टर 10वां में होता था तो लिख लिया। चलो आगे करते हैं ठीक। ना प्रैक्टिस करते रहना, चैप्टर प्रैक्टिस का ही है ठीक। जैसे त्रिकोणमिति प्रैक्टिस नहीं करते हो घसक जाता है ना, चाहे तुम रहो चाहे सर जी रहे चाहे हमें रहे, घसक जाता है ना, उसी तरह यो है ठीक। आगे देखो एल्कीन का नामकरण में लिखना पहला पॉइंट, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन रहता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन रहता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन रहता है। लिखना एल्कीन के नामकरण में, एल्कीन के नामकरण में, एल्कीन के नामकरण में संगत एल्केन के नाम से, एल्कीन के नामकरण में संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम से एन 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 हटाकर संगत एल्केन में, संगत एल्केन के नाम से एन हटाकर इन जोड़ दिया जाता है, एन हटाकर इन जोड़ दिया जाता है।
इन जोड़ दिया जाता है, इन जोड़ दिया जाता है। नोट में लिखना, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। पूछा जाता है एल्कीन को क्या कहते हैं, पैराफिन भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देते हैं, कुछ नहीं, हम क्या बोले, एल्केन आता है, थोड़ा ये सब निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, बिल्कुल। ध्यान देते हैं, हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं CH4, क्या पहला चीजें उसमें नहीं होती, किसमें, एल्कीन में 2 से शुरू होता है, एल्काइन में भी क्या होता है, 2 से शुरू होता है, तो पहला चीज उसमें। अब आते हैं 2 पे, C2H6 हुआ, तो इसमें तो 2 घटता है, क्या होता है, 2 कमेन होता है, उसमें 2 होता है ना, +2 इसमें होता है ना, तो क्या हो जाएगा, C2H4 होगा। यहाँ पर कौन सी होता है, इथ होता है ना रे, इन आएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, होगा, समझ आ रहा है। अच्छा, क्या बात, कौन जाएगा, C3H6 क्या हो जाएगा, तो परोपीन, लिखो इसे जल्दी, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 कौन सी हो जाएगा, पेंटीन, लिखो आगे तक, बस यही हो गया, यही हुआ तुम्हारा एल्कीन का नामकरण, एल्कीन का नामकरण, IPA का नामकरण। और साधारण नाम तो तुम लोग को लिखा है, उसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं, उसको याद कर लेना तुम लोग, ठीक। कहाँ खरीदार है नीचे का, अरे सबसे नीचे का नहीं बकलो, ई वाला ई, हाँ मॉल में, हम हरिओम गए थे एक दिन मॉल में, हरिओम खरीदे के जाता है, हाँ AC गेलिए कुछ और काम से, काम भए गेलै कुछ और। लिखिया, लिखो पहला पॉइंट लिखो, एल्केन में लिखो ना, क्या हुआ रे, एल्केन में, एल्कीन तो हो गया ना, एल्कीन खत्म हो गया, हाँ तो एल्कीन में IPA का नाम नहीं बता दिए, चिट्ठी बाज कहाँ चल जाता है तुझे, एल्काइन लिखो, अब एल्काइन में लिखना, एल्काइन के नामकरण में, एल्काइन के नामकरण में, एल्काइन के नामकरण में, एल्काइन के नामकरण में संगत एल्केन के नाम से, एल्काइन के नामकरण में संगत एल्केन के नाम से एन हटाकर, संगत एल्केन के नाम से एन हटाकर, एन हटाकर आइन जोड़ देते हैं, एन हटाकर आइन जोड़ देते हैं, एन हटाकर आइन जोड़ देते हैं, एन हटाकर आइन जोड़ देते हैं। हाँ हाँ, चलो देखत हैं इसका क्या होगा, C2H2, अगर हम 2 घट जाता है ना, और अगर हम क्रॉस 2 घट जाएगा, नहीं घटेगा, चल देख, तो CH2 हो जाएगा, क्या होता है, क्या हो जाएगा, एक नाम क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2, अब क्या होगा, C3H4 क्या हो जाएगा, पाइन, लिखो इसी तरह C4H6 क्या हो जाएगा, C4H6, ठीक, हाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, C5H
H9 कितने हो जाएगा? नहीं होगा। 9 कैसे होगा? 8 न होगा रे, 8 न होगा पेंटाइन। तो क्या हो जाएगा? पेन टाइम। इसी तरह आगे बढ़ा लोगे? बिल्कुल बढ़ा लोगे, उम्मीद है। प्रोपाइन, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक जल्दी लिखना। नामकरण की चीजें ये सब, और साधारण नाम तो तुमको लिखा दिखे हैं, तो क्या इससे में दिक्कत होना नहीं चाहिए। जो क्लास 10th में उन चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक। अब लिखना एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। लिखना, लिखो। आईपीएक प्रणाली में, IUPAC, आईपीएक प्रणाली में एल्कोहल के नामकरण, आईपीएक प्रणाली में एल्कोहल के नामकरण, एल्कोहल के नामकरण एल्कोहल के संगत एल्केन के नाम से, आईपीएक प्रणाली में एल्कोहल के नामकरण एल्कोहल के संगत एल्केन के नाम से, एल्कोहल के नामकरण एल्कोहल के संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम से ओल जोड़कर किया जाता है। संगत एल्केन के नाम से ओल जोड़कर किया जाता है। 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 उदाहरण को हम समझते हैं, समझे? ध्यान दे। CH3 से शुरू होता है ना रे? ना, मीथेन CH4 होता है। तो एल्कोहल श्रेणी एल्काइल में ना आती है, तो मिथाइल क्या होगा? CH3। हम अगर OH जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? तब नहीं एल्कोहल हुआ। अब अगर आप पढ़ेंगे कौन चीज, तो ओल जोड़कर, क्या जोड़ेंगे? ओल। तो मेथेन में जोड़ेंगे ओल, तो क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? समझा? अब कौन सी होगा? आगे बताओ। C2H5, तो क्या हो जाएगा? इथे OH इसमें भी लगेगा। उसके बाद C3H7OH, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? जल्दी आगे भी करो, जल्दी करो। इसी तरह जल्दी करो। प्रोपेनॉल, एल्कोहल तक करो। उसके बाद समावयवता पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, अभी, ठीक। उसके बाद खत्म कर देंगे चीजों को कुछ ही देरों में। और इसी तुमको दे देता है ना प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र बनावे, आसान है। OH कहीं लगा देगा, समझ गया? हाँ, OH कहीं लगा देगा, क्योंकि क्रियाशील मूलक है ये। क्या है? क्रियाशील मूलक। लिख लिया? बिल्कुल। अब लगता है क्या दिक्कत है कार्बन एवं कार्बन यौगिक में अभी तक में? अब लगता है कि हम पढ़ेंगे तो याद चीजों को हो जाएगा। पहला बार में होता है, पहला बार में क्या क्या क्लियर होता है? हिंदी है, क्या है? केमिस्ट्री है। स्थिर से पढ़ोगे, बार बार चीजों को करोगे, तब काम आएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वीडियो में, अभी वीडियो बनेगा, उसमें हम समावयवता को पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक। इस वीडियो में इतना ही।